खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया और पाकिस्तान एक बड़े रक्षा सौदे के करीब पहुंच गए हैं और इस सौदे में पाकिस्तान अपने JF-17 लड़ाकू विमान और किलर ड्रोन इंडोनेशिया को बेचने की तैयारी कर रहा है। Discussions on the JF-17 Thunder aircraft and technical collaboration were also held between the two sides. नाजरीन, पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक और झटका दिया गया है। हिंदुस्तान को आलमी सतह पर जिल्लत, रुसवाई और हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। खित्ते की फिजाओं में एक बड़ी तब्दीली की आहट सुनाई दे रही है। एक ऐसा दिफाई मोड़ जिसने न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अस्करी हलकों में हलचल मचा दी है। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से बड़ा दिफाई मुआहदा कर लिया। इंडोनेशिया पाकिस्तान से एक दो नहीं बल्कि 40 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान एयर फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जिसमें JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तफसीली बातचीत हुई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया में दिफाई मामला तय पा गए हैं। सवाल ये है कि इंडोनेशिया का झुकाव अचानक पाकिस्तान की तरफ क्यों हो गया, क्योंकि इंडोनेशिया तो फ्रांस के राफेल बनाने वाली कंपनी डिसॉल्ट से राफेल तैयारे खरीद रहा था, लेकिन इंडोनेशिया ने राफेल की डील कैंसिल कर दी है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि हालिया बरसों में JF-17 थंडर ने अपनी सलाहियत, कम लागत और ऑपरेशनल कारकर्दगी की वजह से आलमी तवज्जो हासिल की है। ये तैयारा न सिर्फ जदीद हथियारों से लेस है बल्कि उसे निस्बतन कम बजट में बरकरार रखना भी मुमकिन है, जो तरक्की पसीर ममालिक के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा अहम तरीन वजह यह भी है कि JF-17 थंडर तैयारा मैदान जंग में आजमूदा है। मार्का हक के दौरान इन तैयारों की रफ्तार, महारत और फुर्ती ने पूरी दुनिया को न सिर्फ हैरान किया, अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। इसी वजह से इंडोनेशिया ने राफेल खरीदने के फैसले पर नज़रसानी करते हुए JF-17 खरीदने का फैसला किया। ये सूरत हाल भारत के लिए इसलिए भी परेशान कुन समझी जा रही है कि नई दिल्ली ने राफेल को खित्ते में अपनी फ़िज़ाई बर्तरी की इलामत के तौर पर पेश किया था। अगर इंडोनेशिया जैसे बड़े मुल्क का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता है तो ये पाकिस्तान की दिफाई सन्नत के लिए एक बड़ी कामयाबी और आलमी एतमाद का सबूत होगा। ये सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त की बात नहीं, ये बदलते हुए आलमी दिफाई तवाज़ुन, सफारती असर व रसूख और जंगी सलाहियतों के अमली मुजाहरे की कहानी है। आने वाले दिनों में ये मुआहदा अगर हकीकत बनता है तो इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। नाजरीन, बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा सियाफरी श्यामसुद्दीन ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जिसमें JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और शाह पर मुसल्लह ड्रोन्स की मुमकिना फ़रोख्त पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात खासे आगे बढ़ चुके हैं और इनमें 40 से ज़ायद JF-17 तैयारों की ख़रीदारी ज़ेर गौर है। ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान अपनी दिफाई सन्नत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने और एक नुमायां दिफाई सप्लायर के तौर पर अपना किरदार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पहले ही आज़रबाईजान, लीबिया और दीगर ममालिक के साथ दिफाई मुआहदों में शामिल है, जबकि बांग्लादेश और सऊदी अरब के साथ भी दिफाई ताउन पर बातचीत जारी है। इंडोनेशिया की जानिब से पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत में दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि कम लागत और मौसर अस्करी टेक्नोलॉजी की आलमी मंडी में मांग बढ़ रही है। इस मुमकिन माहदे का सबसे नुमायां पहलू JF-17 थंडर और फ्रांसीसी राफेल लड़ाका तैयारे के दरमियान कीमत का वाज़ेह फ़र्क है। इंडोनेशिया ने 2022 में फ्रांस से 42 राफेल तैयारे तकरीबन $8.1 अरब में खरीदने का मुआहदा किया था, जिसके तहत एक राफेल की कीमत औसतन 190 से $200 मिलियन बनती है। इसके बरक्स JF-17 थंडर की फ़ी यूनिट कीमत तकरीबन 25 से $30 मिलियन है। ज़्यादा से ज़्यादा JF-17 का 4.5 वर्जन यानी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाका तैयारा 35 मिलियन में पड़ेगा, जो राफेल के मुकाबले में 7 से 8 गुना कम है। यही नुमायां फ़र्क JF-17 को उन ममालिक के लिए एक पुरकशिश ऑप्शन बनाता है जो महदूद दिफाई बजट में अपनी फ़िज़ाई ताकत बढ़ाना चाहते हैं। JF-17 थंडर एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। इसमें जदीद रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और जदीद हथियारों की मुताबिकत शामिल है, जबकि इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल लागत भी निस्बतन कम है। पाकिस्तान इस तैयारे के साथ सिर्फ जहाज़ ही नहीं बल्कि मुकम्मल पैकेज फ्राहम करता है, जिसमें पायलट्स और इंजीनियर्स की तरबियत, स्पेयर पार्ट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और तवील मुद्दती तकनीकी तावन शामिल होता है। इंडोनेशिया इस वक्त अपनी फ़िज़ाइया को जदीद बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसके तहत वो फ्रांस, तुर्की, चीन और अमरीका समेत मुख्तलिफ तैयारों की खरीदारी या बातचीत कर रहा है।
ऐसे में JF-17 थंडर इंडोनेशिया के लिए एक कम लागत मगर काबिल एतमाद मुतबादिल के तौर पर सामने आ रहा है। पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि जो तैयारे राफेल को गिरा सकते हैं उनका नया वर्जन जंग के मैदान में दुश्मन पर क्या क़यामत ढा सकता है। राफेल बनाने वाली कंपनी डिसाल्ट ने वजाहती बयान भी जारी किया था कि मसला राफेल में नहीं बल्कि इंडियन पायलट्स का था। लेकिन खैर अब वो कुछ भी वजाहतें दे, इंडोनेशिया समेत तमाम मुल्क ये सोच रहे हैं कि वो इतने महंगे तैयारे क्यों खरीदे जब यही काम वो राफेल से 8 गुना सस्ते तैयारे से ले सकते हैं। नाजरीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि चीन ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर J-10C लड़ाका तैयारों की कामयाबी और भारत की शिकस्त का ऐलान कर दिया है। ये पहली बार है कि चीन किसी सरकारी इदारे ने बाज़ाब्ता तौर पर J-10CE की जंगी मैदान में कामयाबी का ऐलान किया हो। पाकिस्तान ने मई के झड़प के फौरी बाद राफेल समेत इंडिया के 6 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। ताहम बाद-अज़ां नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 तैयारों के मार गिराए जाने का दावा किया। अमरीकी सदर ट्रंप भी मुतअद्दिद बार मई की जंग में 7 से 8 तैयारों के मारे गिराए जाने का जिक्र कर चुके हैं, जबकि इंडियन अफवाज के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने गुज़श्ता साल सिंगापुर में ब्लूमबर्ग से अपने तैयारों के नुकसान का इतराफ़ किया था, लेकिन उनकी असल तादाद नहीं बताई गई। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस उनकी जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि J-10CE तैयारों ने मई में फ़िज़ाई लड़ाई के दौरान मुतअद्दिद दुश्मन तैयारों को मार गिराया, जबकि ये तैयारे खुद किसी नुकसान से महफूज रहे। चीन की न्यूज़ एजेंसी ज़ेनहाओ ने कहा है कि J-10CE की इस पहली जंगी कारकर्दगी ने बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन और आलमी हवाबाजी सन्नत की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। J-10C एक मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार करदा आल वेदर सिंगल इंजन और सिंगल सीट मल्टी रोल जंगी तैयारा है जो फ़िज़ाई बरतरी, इंटरसेप्शन और मुख्तलिफ किस्म के हमलों की सलाहियत रखता है। ये तैयारा जदीद रडार, एवोनिक्स और हथियारों से लैस है और इसकी बरामदी कारकर्दगी से ये वाज़ेह होता है कि ये चीनी जंगी साजो सामान न सिर्फ काबिल भरोसा है बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट में अपनी नोयत के दीगर तैयारों के मुकाबले में मजबूत मुकाबलती सलाहियत रखता है। चीनी हुक्काम के मुताबिक J-10C की जंगी कामयाबी न सिर्फ तैयारे की अमली अफादियत का सबूत है बल्कि इससे दीगर चीनी दिफाई मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई में भी मदद मिलेगी। नाजरीन, JF-17 थंडर तैयारों की फ़रोख्त महज एक दिफाई मुआहिदा या चंद लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त का मामला नहीं है बल्कि ये बदलते हुए आलमी दिफाई तवाज़ुन की एक वाज़ेह इलामत है। इंडोनेशिया जैसे बड़े और स्ट्रेटजिक मुल्क का महंगे मगरबी तैयारों के बजाय पाकिस्तानी JF-17 थंडर की तरफ झुकाव इस हकीकत को आश्कार करता है कि अब दुनिया महज ब्रांड या सियासी दबाव की बुनियाद पर फैसले नहीं कर रही बल्कि जंग में आजमूदा सलाहियत, कम लागत और अमली अफादियत को तरजीह दी जा रही है। राफेल जैसे महंगे तैयारों पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अगर वो जंगी मैदान में अपनी बर्तरी साबित न कर सके तो कुदरती तौर पर ममालिक सस्ते मगर मौसर मुतबादिल की तरफ देखेंगे। ये पेशरफ्त भारत के लिए एक स्ट्रेटजिक दचके से कम नहीं, क्योंकि नई दिल्ली बरसों से राफेल को खित्ते में अपनी फ़िज़ाई बर्तरी की इलामत के तौर पर पेश करता आ रहा है। अब जब एक के बाद एक मुल्क इन तैयारों की अफादियत पर सवाल उठा रहा है और पाकिस्तान के तैयार करदा या इस्तेमाल शुदा तैयारे आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर रहे हैं तो ये बयानिया खुद ब खुद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इन तैयारों की बरामद से न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई साख बढ़ेगी बल्कि मुआशी तौर पर भी मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। ज़ाहिर है, जब पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, हम IMF के चुंगल से निकल चुके होंगे, तो फिर दुनिया के किसी मुल्क की इतनी जुर्रत या हिम्मत नहीं होगी कि एटमी पावर और मुआशी सुपर पावर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।